गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। एसिड की प्रॉपर्टी जान गए, एसिड के बारे में, उसके रिएक्शंस जान गए, बेस के बारे में जान गए, इंडिकेटर्स वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो सम थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो हम लोगों को एसिड और बेस के कुछ थ्योरी देखने थे, तो वही आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पहला थ्योरी हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों वो है अर्हेनियस थ्योरी। तो अर्हेनियस थ्योरी, देखिए अर्हेनियस थ्योरी एसिड और बेस के लिए क्या कहता है यही देखने जा रहे हैं। अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। देखिए अर्हेनियस ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है, 1887 की है। अर्हेनियस ने क्या बताया था कि अलग अलग डेफिनेशन दिया था कि एसिड वो होता है जिसको अगर हम वाटर में डालें तो वो H+ दे और एनायन दे। क्या बोले थे कि एसिड वो होता है जिसको जब हम वाटर में डालें, मैंने वाटर के साथ उसको रखें, वाटर में डिजोल्व करें तो वो H+ दे और एनायन दे। ठीक है, यानी जैसे अगर हम कहें HCl को हम अगर वाटर में डालें तो ये HCl क्या करता है, H+ देता है जो वाटर के साथ बन जाता है H3O+ और Cl-, तो ये H+ ही है एक तरह से, और ये क्या है एनायन। माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन। तो ये क्या हो गया, जो H+ और एनायन दिया वो क्या हो गया, एसिड। HNO3 है, अगर HNO3 को हम वाटर में डालते हैं तो ये भी H3O+ और NO3- दिया। NO3- क्या है, एनायन, और ये क्या है H+, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, एसिड। तो पहला आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। एसिड क्या होता है, उसको अर्हेनियस एसिड बोलते हैं। तो एसिड क्या होता है वो लिख लीजिए कि कंपाउंड that ionizes into H+ and anion in water is acid। ये अर्हेनियस ने बोला था, और उसमें जितने उस समय के एसिड थे वो सब एग्जाम्पल में उन्होंने दे दिया था, है ना, दे दिया था एग्जाम्पल। अब उसी तरह से बेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बेस माने अर्हेनियस बेस। तो अर्हेनियस बेस कोई पूछे कि क्या होता है, फिर वही बात हम लोग कहेंगे कि अगर हम वाटर में NaOH को डालें, ठीक है, तो उस कंडीशन में वाटर में जाने के बाद अगर ये Na+ और OH- देता है तो हम इसको कहेंगे बेस। तो इन्होंने क्या कहा था, बेस वो होता है जो वाटर में OH- निकाले, एसिड वो होता है जो वाटर में H+ निकाले। ठीक है, तो आप बेस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि कंपाउंड, देखिए कंपाउंड that ionizes into OH- and cation, इसको केटायन बोलते हैं, है ना, प्लस चार्ज वाले को, OH- and cation in water is known as base। in water is known as base। और कुछ एग्जांपल लिख लीजिए उसके, NaOH, KOH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह, है, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। तो इन्होंने यही बताया था कि एसिड वो होता है, आप नोट कर लीजिएगा, एसिड वो होता है जो H+ दे, और बेस वो होता है जो OH- दे। लेकिन बहुत से कंपाउंड के बारे में ये नहीं बता पाए, इसीलिए इनकी थ्योरी बहुत नहीं चली, लेकिन फिर भी काफी दिन तक इनकी थ्योरी चली। जब तक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी नहीं आए तब तक इनकी थ्योरी चली।
ठीक है। और ब्रॉस्टर लॉरी तो बहुत बाद में आए थे, वो 23 में आए थे। तो आप सोचिए कि ये 87 में दिए थे और 23 करीब करीब 50 साल तो हो गया, तो 50 साल बाद दूसरी थ्योरी है। खैर, तो इनके थ्योरी में गड़बड़ी क्या थी? इन्होंने सही तो कहा था पानी में किसी को डालेंगे तो जो H+ दे वो एसिड, जो OH- दे वो बेस। गड़बड़ी ये थी कि बहुत चीज है, जैसे मान लीजिए AlCl3 ये एसिडिक होता है, एसिडिक, लेकिन अगर आप पानी में इसको डालेंगे तो ये H+ नहीं देगा, तो अर्हेनियस के अनुसार ये एसिड नहीं है। ऐसा में उसी तरह और भी बहुत से हैं, NH4Cl ये भी क्या होता है, एसिडिक, लेकिन पानी में ये नहीं देगा H+। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे थे जो नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए CH3COONA ये क्या होता है, बेसिक, लेकिन ये पानी में OH- नहीं देगा। तो ये सब क्या है, इनकी कमियां कि ये कंप्लीट नहीं बताए थे। तो आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में आएगा लिमिटेशन, कहेगा कि अर्हेनियस थ्योरी का लिमिटेशन बताइए, तो लिखिए लिमिटेशन, लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ अर्हेनियस थ्योरी, ऑफ अर्हेनियस थ्योरी। देखिए क्या क्या लिमिटेशंस थे। पहला कि भाई अगर वाटर ना रहे तो हम बता ही नहीं पाएंगे, यानी किसी को एसिड बताना है तो हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला तो यही हो गया क्या कि H2O प्लेज अ क्रिटिकल रोल फॉर डिफाइनिंग एसिड एंड बेस इन अर्हेनियस थ्योरी। लिख लीजिए H2O यानी वाटर प्लेज अ क्रिटिकल रोल फॉर डिफाइनिंग एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी। अब जब देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये HCl है और इसको हम बेंजीन में डाल दें तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये एसिड है कि नहीं, वाटर में डालेंगे तभी बताएंगे। तो ये इनकी एक गड़बड़ी थी कि वाटर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या था, अभी हमने कहा कि साल्ट, अगर कोई साल्ट लेते हैं और साल्ट में वाटर डालते हैं, वो साल्ट क्या होता है, कैटायन में ब्रेक होता है और एनायन में ब्रेक होता है, कैटायन और एनायन में ब्रेक होता है। जैसे मान लीजिए आप NaCl ले रहे हैं और NaCl इसमें ब्रेक होगा बच्चों, NaCl और Cl- में, तो क्या ये H+ में ब्रेक हुआ, नहीं, OH- नहीं, तो हमें पता ही नहीं है एसिड है, बेस है, क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया है गड़बड़ी। क्या, ये पहले लिख लीजिएगा, दूसरा लिमिटेशन में साल्ट, वाटर, कैटायन, एनायन। फिर नीचे लिखिए कि according to Arrhenius, salts are neither acid nor bases. Salts are neither acids nor bases, as these are neither liberate H+ nor OH-. But we know, मतलब ये लिखना नहीं है, बट हम जानते हैं कि ये क्या है, एसिडिक, क्या है, एसिडिक, लेकिन अर्हेनियस के अनुसार नहीं है। ठीक है, HCOO क्या है, बेसिक, लेकिन अर्हेनियस के अनुसार नहीं है। ठीक, तो ये उनका दूसरा था। मेन यही दो लिमिटेशंस उनके थे। जब अर्हेनियस की बातें हो गई तो फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लेविस, और लेविस के पहले भी आए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। तो आइए देखते हैं, सेकंड हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी,
ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी और एसिड एंड बेस। ठीक है, अब देखिए ये ब्रोंस्टेड-लॉरी जो आए थे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या कहा, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन डोनर माने जो H+ देता हो। H+ को ही तो प्रोटॉन कहते हैं ना भाई। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता, यही तो है। अब जब हम कह रहे हैं H+, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया, तो अब इसमें बचा क्या, केवल प्रोटॉन। इसीलिए H+ को हाइड्रोजन कैटायन भी बोलते हैं और प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, ऐसे बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड क्या होता है, H+ कंपाउंड that are capable to liberate या capable to donate proton। इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनर हो यानी H+, वो एसिड है। यही तो वो भी बोले थे, वो भी तो यही बोले थे, जो H+ देता है वो एसिड, जो OH- देता है वो बेस। तो ये बात तो मान लीजिए इनकी सही हो गई। और बेस के बारे में ये क्या बोले थे, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, जो प्रोटॉन लेता हो, लेना चाहता हो, उसको कहते हैं बेस। ये थोड़ा अलग था। उनका था कि जो OH देता है, इनका था जो H+ लेता है या लेने की टेंडेंसी रखता हो, जिसका मन भी करे। जैसे मान लीजिए ये है HCl, HCl को हम डाले वाटर में, पानी में डाले तो ये मान लीजिए हो गया H, चलिए पहले लिख दे रहा हूँ Cl- और H+ उसका आ गया वाटर के पास H3O+। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस रिएक्शन को देखने से क्या लग रहा है, यहाँ Cl के साथ क्या है H, और यहाँ H उसको छोड़ के गया। तो इन्होंने यही कहा था H गया माने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये दे दिया। तो जो H+ डोनर है उसको क्या बोलेंगे, एसिड। और ये क्या कर रहा है, H2O है, बाद में H3 हो गया, एक एक्स्ट्रा H+ आ गया, तो जो H+ ले लिया वो क्या है, बेस। लेविस ये नहीं बोले थे, अरे सॉरी लेविस कह रहे हैं, क्या नाम था उनका, अर्हेनियस से नहीं बोले थे कि जो H+ लेगा वो बेस होगा। तो ये हो गया। अच्छा, अगर उल्टा देखें इसी चीज को, इसी को उल्टा देखें तो देखिए ये Cl- है, Cl- क्या कर रहा है, यहाँ से आ गया तो H ले लिया, तो Cl- क्या है, एसिड। आइए अपना H दे दिया तो क्या है, बेस। तो इस तरह से हमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन एसिड है और कौन बेस है। आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। डाल इसको, आइए देखते थोड़े तो हम लोग एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ CH3COOH वाटर से रिएक्शन किया और CH3CO- और H3O+ बनाया। ठीक है, तो अब देखिए CH3CO- वहां गया तो क्या कर दिया, अपना H गायब कर दिया, इसका H गया तो H गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड। ये क्या किया, H लिया, बेस। फिर इधर से क्या हुआ, इधर से H ले लिया तो एसिड, और ये H निकाल दिया, बेस। ये क्या किया, ये H ले लिया, उल्टा बोल दिए हम, तो ये क्या हुआ, बेस, और ये H निकाल दिया, एसिड। ठीक है,
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन एसिड कौन बेस। आइए जरा आप लोग बताइए, कुछ बताइए। HClO4 प्लस वाटर, H3O प्लस और ClO4 माइनस। चलिए यहाँ क्या हो रहा है, HClO4 के पास अभी क्या है, H। यहाँ है क्या H? नहीं, तो ये क्या है, एसिड। क्यों? H प्लस दे दिया और ये H ले लिया, तो ये क्या है, बेस। उसी तरह पीछे से जाएंगे तो ये एसिड और ये बेस। एक और चीज जान लीजिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक और चीज जान लीजिए। क्या? जो एसिड होगा इससे जो बना होगा वो बेस होगा, और जो बेस होगा इसी से तो ये बना है ना, तो ये एसिड होगा। एसिड से जो बना होगा वो बेस, और बेस से जो बना होगा वो एसिड। और उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट माने उसी का एसिड। जैसे अब अगर कोई आपसे कहे कि वाटर का एसिड बताओ, क्या बताओ, वाटर का एसिड, तो आप इसमें H जोड़ देंगे और आप कहेंगे H3O प्लस। ये क्या है, वाटर का एसिड। वाटर का बेस बताओ तो आप कहेंगे OH माइनस। तो OH माइनस इसका क्या है, बेस, कंजुगेट बेस। क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। आइए इसका क्या है, कंजुगेट एसिड। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, बहुत कठिन नहीं है, बिठा दें। चलिए थोड़ा आप लोग क्वेश्चन बताइए हमको। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा कुछ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं एक H3PO4, यहाँ लिख रहे हैं H2PO4, यहाँ लिख रहे हैं HPO4, और यहाँ लिख रहे हैं PO4। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक, तो अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि B का कंजुगेट बेस, क्या मैं कह रहा हूं, कंजुगेट बेस ऑफ B बताओ। तो बेस जब भी कोई पूछे, इसका मतलब H प्लस क्या किया, ले लिया। एसिड कोई पूछे तो H प्लस दे दिया। इतना तो समझ में आ रहा है। तो B का बेस क्या है, B का बेस, इसका मतलब B अपना H दे दिया, तो B अपना H देगा तो एक H कम होगा ना, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, C। अगर हम कहें कंजुगेट एसिड ऑफ B, तो आप कहेंगे A, यही है उसका कंजुगेट एसिड। ठीक, कंजुगेट एसिड ऑफ ए का कंजुगेट एसिड, इसका क्या मतलब हुआ, ए में H प्लस जुड़ गया, ए में H प्लस जुड़ गया, तो ए में कहीं H प्लस जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं, ए का तो कंजुगेट एसिड मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई कहे कंजुगेट बेस ऑफ ए, आप कहेंगे हाँ ये पता है, H2PO4 माइनस। अगर कोई कहे C का कंजुगेट एसिड, क्या कंजुगेट एसिड ऑफ C, कंजुगेट एसिड ऑफ C, तो आप कहेंगे H2PO4 माइनस।
और अगर कोई कहे कंजुगेट बेस ऑफ सी, सी का कंजुगेट बेस, तो आप कहेंगे PO4 3-। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर कभी कह दिया कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, ठीक। या कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो वीक होगा। तो चूंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप लोग जब बड़े होंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कंजुगेट एसिड बेस बहुत चीजें पढ़नी है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोगों को कॉन्सेप्ट जानना है, इतना कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइए, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल करा दूं आपके ओलंपियाड के लिए, मिला दो इसको, ओके। आपके ओलंपियाड के लिए जैसे मैं ओलंपियाड के लिए जैसे मैं करा दूं, मान लीजिए अगर कह रहा है HA और HB दो हैं, ये अच्छा एसिड है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया HA और HB में HA अच्छा एसिड है, तो बताओ A- और B- में कौन अच्छा बेस होगा, बेस के बारे में बताना है। तो आप क्या याद रखिए, याद रखिए कि ये है ना कंजुगेट एसिड, अभी बता दिया ये अच्छा एसिड, इसी से ना ये बना है, तो ये वीक बेस होगा। माने अच्छे एसिड का लड़का खराब बेस होता है, या एक तरह से ये कहिए कि अच्छा एसिड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई है, अब ये A है, ठीक, ये मान लीजिए बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, तो इसका लड़का भी अच्छा ही होगा। लेकिन अगर इसका लड़का चोर निकल गया, मान लीजिए चोर निकल गया, तो बहुत बेकार चोर होगा, मतलब ताला तोड़ते में पकड़ा जाएगा, कभी घर में कुछ छेद करते में वहीं पकड़ा जाएगा, पिटा जाएगा, क्योंकि इसी का लड़का है ना। तो आप ध्यान रखिए कि अच्छे एसिड का लड़का अगर बेस हुआ तो खराब बेस होगा, अच्छे बेस का लड़का खराब एसिड होगा। तो ये अच्छा एसिड है तो इससे जो बना है वही ना उसका लड़का होगा, तो वीक बेस होगा। ये ट्रिक है, ऐसे आप समझिए, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं HNO3 और HNO2, ओके, तो दोनों में ये बढ़िया एसिड है, तो बताइए कि इन दोनों में अच्छा बेस कौन है, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन में, आप कहेंगे नाइट्राइट आयन। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपसे मैं ये कहूं ये है वाटर, या वाटर न पूछूं, OH- और Cl- कौन अच्छा बेस, कौन अच्छा बेस। अब आपने ये कैसे पता, हम कोई पढ़े थोड़ी है कौन अच्छा बेस जो है पहले से। आप क्या करिए, दोनों में H+ जोड़ दीजिए। चलिए इसमें H+, तो जब H जाएगा तो इसको क्या बना लेगा, 2H और एक O, इसका प्लस जाएगा तो माइनस को खत्म, इसमें भी H+, तो ये क्या बन जाएगा, तो आप अपने मन से H+ जोड़ दीजिए। अब तो आपको पता है दोनों में कौन बढ़िया एसिड, अरे पानी और HCl, अब तो पता है कौन अच्छा एसिड, तो चलिए अच्छा एसिड तो इसका बेटा खराब बेस, तो हमें आंसर भी पता चल गया ना। तो बहुत बार क्या होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसके पापा को देखेंगे, यानी उसकी कंजुगेट एसिड या बेस को देखेंगे, ठीक है। तो आशा है ये आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बेसिक लेवल पे आप लोग कर लीजिएगा, बेसिक लेवल पे। हाँ, एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप लोगों को एसिड देखना है कौन बढ़िया एसिड है, तो जान लीजिए कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, ठीक, क्योंकि आप लोगों को और कुछ अभी पढ़ाना नहीं है ना, जिसमें ऑक्सीजन, जैसे मैं ये कहूं कि ये है HClO
HClO2, HClO3, HClO4, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ये बढ़िया एसिड। ऐसी ट्रिक जान लीजिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ओलंपियाड वगैरह में आता है ज्यादा ऑक्सीजन, सर बोले थे कि ज्यादा ऑक्सीजन अच्छा है एसिड। अब बेस तो आप पता ही नहीं है, अगर मैं H हटा दूं ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, तो आप कहेंगे ये खराब बेस, ये अच्छा बेस। क्यों? आप जानते हैं अच्छे एसिड का लगा खराब बेस। जब एसिड पता चल गया तो बेस भी तो निकाल लेंगे, है ना? H2SO4, H2SO3, कौन अच्छा एसिड? ये ज्यादा ऑक्सीजन है ना। H3PO4, H3PO3, कौन अच्छा एसिड? ये, ठीक है। चलिए अब इससे ज्यादा जाएंगे तो हम लोग 11th में चले जाएंगे, तो हम लोगों को छोटे बच्चों के लिए पढ़ना है, मैंने आप लोगों के लिए और ओलंपियाड के लिए, तो इसलिए तो नहीं बता रहे हैं, मिटा दें। चलिए कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। और जिसको पूरा कोर्स करना हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पूरा, वो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। 80% तक स्कॉलरशिप है, तो आपका फी इतना कम लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उतना कम फी में पूरा स्टडी मटेरियल, जबरदस्त इंडिया लेवल का स्टडी मटेरियल, आपको लगेगा कि वैसा स्टडी मटेरियल कहीं का भी नहीं है ना। अगर आप चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो यूट्यूब से पढ़ते रहिए फ्री में, ठीक है। चलिए तो अच्छा एक चीज और बेटा होता है, मतलब हम लोग क्या पढ़े अभी पढ़ रहे थे कि कंजुगेट एसिड बेस मतलब ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिस्ट लोग जो एसिड बेस का डेफिनेशन बताया। एक और चीज होता है, क्या उसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये क्या होता है एम्फोटेरिक? जो H+ दे भी दे और ले भी ले। ये क्या मतलब होता है H+ दे भी दे और H+ ले भी दे? जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ क्या लिखा था, अभी हमने यहाँ यही चलिए H2SO4, HSO4, SO4 2-, ये क्या कर सकता है? H+ दे सकता है, क्या कर सकता है? दे सकता है, ले नहीं सकता, ले नहीं सकता, है ना। ये दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये दोनों कर सकता है। ये केवल ले सकता है, दे नहीं सकता। क्या? H+ केवल ले सकता है, दे नहीं सकता। तो जो H+ केवल दे सकता है वो केवल एसिड हो सकता है, केवल एसिड। जो केवल ले सकता है वो केवल बेस, और जो दे ले दोनों सकता है वो एसिड भी और बेस दोनों की तरह भी हेल्प कर सकता है, और उसी को कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस कि द सब्सटेंस, लिखिए कॉपी पे, द सब्सटेंस which are capable of donating as well as accepting, which are capable of donating as well as accepting proton ब्रैकेट में H+, प्रोटॉन ब्रैकेट में H+, are एम्फोटेरिक सब्सटेंस, are एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं HCO3, तो आप कहेंगे अरे सर माइनस है इस पे, जिस पे माइनस होगा वो पक्का लेगा, तो आप कहेंगे ये ले सकता है, और इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो दे भी सकता है, तो दोनों कर सकता है। तो ये क्या है? एम्फोटेरिक,
वाटर एम्फोटेरिक, अभी तो देखे थे वाटर H3O प्लस और OH माइनस दोनों बने H2PO3 माइनस HPO4 2 माइनस, ये सब क्या करेंगे H प्लस ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अच्छा एक चीज और जानिए, अर्हेनियस का क्या था डेफिनेशन, आइए जरा देखते हैं, मिटा दे इसको। अर्हेनियस का क्या था, अर्हेनियस ने कहा था एसिड के बारे में कि जो H प्लस डोनर हो, कहां पानी में, और इन्होंने क्या कहा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कि जो H प्लस माने प्रोटॉन देता हो, तो यही तो बात हुआ ना। लेकिन अर्हेनियस ने क्या कहा था अपने बेस में जो OH माइनस देता हो, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था अपने बेस में, इन्होंने अपने बेस में कहा था जो H प्लस एक्सेप्टर हो। तो आपसे ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछता है ट्रू फॉल्स में कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, और ऑप्शन देगा कि all Arrhenius acid are Bronsted Lowry acid but all Arrhenius base are not Bronsted Lowry base, या इसी तरह से चार ऑप्शन। तो आप क्या देख रहे हैं, Arrhenius acid और Bronsted Lowry acid ये कहीं है लेकिन ये अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं NaOH, तो NaOH आप कहेंगे हाँ अर्हेनियस के अनुसार तो ये OH बेस है, OH देगा, लेकिन क्या ये H प्लस लेगा, नहीं, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बेस नहीं है, ये भी पूछ सकता है NaOH किसके अनुसार बेस नहीं है, ठीक है। तो एक लाइन नोट बना के लिख लीजिए, all Arrhenius acids are also Bronsted Lowry acids, but all Arrhenius bases are not Bronsted Lowry bases, ठीक है। अब जरा देखिए, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम ब्रॉन्स्टेड बेस तो कहेंगे लेकिन अर्हेनियस बेस नहीं कहेंगे। कैसे, जैसे ब्रॉन्स्टेड बेस मैं कह रहा हूं अमोनिया, तो अमोनिया क्या करता है, वाटर में डालेंगे तो H ले लेगा और बन जाएगा अमोनियम आयन, तो ये H ले लिया इसलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, लेकिन क्या ये OH देगा, नहीं, इसलिए अर्हेनियस बेस नहीं है। तो ये अर्हेनियस बेस नहीं है लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। AB BB में कंफ्यूज मत होइएगा, AB माने अर्हेनियस बेस, BB माने ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। लिक्विड अमोनिया ऐसे होता है। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब लिमिटेशन, इनका भी तो कुछ लिमिटेशन होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, तो अब इनका लिमिटेशन देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, तो क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन यही है कि ये प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए ही काम करेगा, फेल विद नॉन प्रोटिक। मतलब जैसे अगर हम आपसे कहें बेंजीन क्या है तो नहीं पता, ईथर क्या है, बेस की एसिड तो नहीं पता, ठीक। जैसे ईथर भी बेस होता है, ये भी क्या होता है, बेस होता है। अब आप लोग तो छोटे हैं, ये समझ नहीं पाएंगे हम क्या लिख रहे हैं।
ये क्या है? बेस। लेकिन इनके अनुसार ब्राउनस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था? जो H प्लस ले, अच्छा हाँ ये भी तो H प्लस ले लेगा, लोन पेयर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनके लिख लीजिए लिमिटेशन, वर्क फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट, वर्क फॉर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड फेल्स विद नॉन प्रोटिक, एंड फेल्स विद नॉन प्रोटिक। ठीक। अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट थे लुईस, क्या नाम था? लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस थ्योरी। तो चलिए, लुईस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस, लुईस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। आइए देखते हैं लुईस थ्योरी क्या है। लुईस ने कब दिया था? 23 में। तो लुईस ने 23 में दिया था। क्या था लुईस थ्योरी? जरा देखते हैं। इन्होंने ये कहा था, लुईस ने, इनके नाम पे हम लोग कहते भी हैं लुईस एसिड और लुईस बेस। इन्होंने क्या कहा था लुईस ने? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज एसिड। लिख लीजिए, इन्होंने क्या कहा था? सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ये एसिड था, और सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये क्या है? लुईस बेस। इनके अनुसार अब थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा और जानना होगा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, और ये सारी चीजें। तो इसलिए अभी ज्यादा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसे जान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ H प्लस, तो आप जानते हैं प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो H प्लस क्या है? एसिड। OH माइनस आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अरे माइनस माने इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है तो हम दे ही सकते हैं। तो ये क्या है? बेस। जिसके ऊपर माइनस हो बेस, जिसके ऊपर माइनस हो बेस, जिसके ऊपर माइनस हो बेस, या जिसके ऊपर लोन पेयर हो। अब लोन पेयर क्या होता है? अब यही थोड़ा सा आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया था वेक्टर, और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, दैट आर लोन पेयर। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, 3 के अनुसार यही था। अब लिमिटेशन, इनका क्या लिमिटेशन था तो नोट करिए, लिमिटेशन ऑफ लुईस, लिमिटेशन। ठीक है, आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूं बढ़िया से पढ़िए। अगर मान लीजिए समय है, खाली बैठे हैं सर, और इच्छा है, तो फिर आप 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम ब्राउनस्टेड-लॉरी बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, और ये सारे थ्योरी अर्हेनियस वगैरह सब पढ़ाएंगे। तो वहाँ जब पढ़ाएंगे तो आप वहाँ का पढ़ सकते हैं किसी से लेके, अगर बहुत इच्छा हो तो। ठीक है, वैसे आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट है। तो लिखिए लिमिटेशन 1। पहला लिमिटेशन क्या है कि दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन, this theory failed to explain the acidic and basic nature of general acid and bases, the acidic and basic nature of general acid and bases। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे HCl है, तो क्या HCl लेगा क्या इलेक्ट्रॉन पेयर? नहीं, न लेगा न देगा, तब इनके अनुसार तो एसिड ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे वो ये जरूर बताए। तो एक तो ये पहला लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन इनका लिख लीजिए कि दिस थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। अच्छा, अब जरा एक और चीज देखिए,
इन्होंने क्या कहा था, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टर मतलब आप ब्रोंस्टेड एसिड क्या कहते हैं, H प्लस डोनर, और ब्रोंस्टेड बेस क्या था, H प्लस एक्सेप्टर। ठीक है, तो जरा दोनों में सिमिलरिटी देखिए, इसका बेस और इसका बेस एक ही है। आप कहेंगे कैसे, जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा वो प्लस ले भी लेगा। अरे माइनस है, इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज अभी न दे रहा है तो प्लस ले भी लेगा, ये दोनों, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ भी एक नोट बना के लिख लीजिए जैसे अभी लिखे थे, नोट लिखिए, ऑल ब्रोंस्टेड बेसेज आर आल्सो लुईस बेसेज, लिखिए, ऑल ब्रोंस्टेड बेसेज आर आल्सो लुईस बेसेज, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड्स। All Bronsted acids are not Lewis acids। मतलब जैसे हम कहें HCl, तो HCl H प्लस देगा तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, नहीं, तो ये La नहीं है, ये Ba है। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा थ्योरी एसिड बेस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट लोग दिए थे। आज की बात यही खत्म हुई। आप लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे करिए। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी एसिड से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया चीज, पीएच स्केल। तो आप इंतजार करिए पीएच स्केल का, उसमें और अच्छा लगने वाला है, उसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू।